मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है, शिप की कैप्टन होती है, उसका नाम एलिस होता है। तभी एलिस के शिप के पीछे 3 लुटेरों के शिप पड़ जाते हैं और आगे नुकीले पत्थर होते हैं। पर किसी तरह एलिस अपनी स्किल की मदद से नुकीले पत्थरों के आगे निकल जाती है, पर लुटेरों के जहाज नहीं निकल पाते और एक जहाज तो पत्थरों की वजह से डूब भी जाता है। फिर एलिस बताती है कि वो लोग लंदन जा रहे हैं। फिर एलिस और उसका जहाज लंदन पहुंचते हैं। उनका स्वागत किया जाता है क्योंकि वो लोग 3 साल के बाद वहां आते हैं। एलिस की माँ उसका इंतजार कर रही थी और एलिस के पिता का देहांत हो चुका था। वहां के गवर्नर की भी मृत्यु हो चुकी होती है और गवर्नर की औहदा अब उसके बेटे, जिसका नाम हेमिश होता है, ने ले लिया था। फिर हम एलिस के हाथ में एक खराब घड़ी देखते हैं जो उसके पिता की होती है। उस दिन हेमिश के वहां एक पार्टी होती है। तभी वहां एलिस और उसकी माँ बिना आमंत्रण के पहुंच जाती है। फिर हमें पता चलता है कि एलिस फिर से अपनी नाव लेकर समुद्र में जाना चाहती है, पर हेमिश बताता है कि अब उसके पास कोई जहाज नहीं है क्योंकि एलिस के जहाज को उसकी माँ ने हेमिश को बेच दिया है। इसीलिए हेमिश एलिस को प्यून की नौकरी करने के लिए कहता है। इस बात पर एलिस अपनी माँ से नाराज होकर बाहर चली जाती है और तभी वहां एक बोलने वाली तितली आती है जिसका नाम एब्सिलम होता है। फिर एब्सिलम वहां से उड़कर कहीं जाने लगती है। एलिस उसका पीछा करती है। तभी एब्सिलम एक शीशे के अंदर चली जाती है। उसके पीछे एलिस भी चली जाती है। शीशे के उस पार सारी चीजें बोलने वाली होती हैं। तभी एलिस से एक कप गिरकर टूट जाता है। जब एक दरवाजा खुलती है, वह आसमान से गिरकर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ कई लोग होते हैं, उनमें से एक राजकुमारी भी होती है जो बताती है कि हैटर पागल हो गया है और उसे सिर्फ तुम ही ठीक कर सकती हो। हैटर टोपी बनाने वाला एक आदमी है। फिर एलिस हैटर के घर जाती है। हैटर कहता है कि उसका परिवार जिंदा है। सबको लगता था कि क़यामत की रात ड्रैगन ने हैटर की फैमिली को मार डाला था। फिर हैटर एलिस को एक छोटी सी टोपी दिखाता है जो उसने अपने पापा को दी थी। वह सोचता है कि अगर टोपी बच गई है तो उसकी फैमिली भी बच गई होगी, पर एलिस को उस पर विश्वास नहीं होता। इसीलिए हैटर एलिस को अपने घर से बाहर निकाल देता है। फिर एलिस राजकुमारी के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है। तो राजकुमारी बताती है कि एक रास्ता है हैटर के परिवार को वापस लाने का। राजकुमारी कहती है कि एलिस, तुम्हें पास में जाना होगा, तभी तुम उसकी फैमिली को मरने से बचा पाओगी। राजकुमारी बताती है कि हम में से कोई भी अतीत में नहीं जा सकता क्योंकि अगर हमारे अतीत ने हमें देख लिया तो पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। फिर सारे लोग एक घड़ी के पास आते हैं। राजकुमारी उस घड़ी का दरवाजा अपने जादू से खोल देती है और एलिस घड़ी के अंदर चली जाती है। तभी एलिस को एक खतरनाक रास्ता मिलता है, पर एलिस उसको पार करके एक महल में आ जाती है जिसमें समय रहता है। जब एलिस अंदर पहुंचती है तो वहां समय आ जाता है जो कि एक इंसान होता है। फिर समय एक कमरे में चला जाता है जहां बहुत सी घड़ियां टंगी होती है जिसका टाइम समाप्त हो जाता है। समय उसकी नाम की घड़ी निकलकर दूसरे कमरे में आकर टांग देता है। भी वह एलिस को देख लेता है। एलिस समय से मदद मांगती है, पर समय उसको समय चक्र देने से मना कर देता है। समय बताता है कि तुम अतीत को बदल नहीं सकती, पर एलिस उसकी बात नहीं मानती और समय चक्र को चुराने पहुंच जाती है। फिर वहां राजकुमारी की बड़ी बहन, जिसका नाम रेसाबेथ होता है, उसका सिर अजीब सा सूजा हुआ होता है और वह समय से अपने सिर को सही करने के लिए समय चक्र मांगती है, पर समय उसे भी समय चक्र देने से मना कर देता है। इधर एलिस समय चक्र को चुरा लेती है। तभी वहां सारे सेकंड मिलकर मिनट बना लेते हैं और एलिस से समय चक्र छीनने की कोशिश करते हैं, पर छीन नहीं पाते। एलिस समय चक्र लेकर अतीत में चली जाती है। इधर समय भी एलिस का पीछा करता है। फिर एलिस हैटर के अतीत में पहुंच जाती है और हैटर से उसके परिवार से मिलाने के लिए कहती है। तभी हैटर एलिस को अपने परिवार से मिलाता है। वहीं पर एलिसाबेथ का राजतिलक हो रहा था। जब उसको मुकुट पहनाया जा रहा था, उसका सिर बड़ा होने की वजह से मुकुट टूट जाता है। इस पर हैटर हंसने लगता है, तो राजा अपनी छोटी बेटी को राजकुमारी बना देता है। इस पर हैटर को उसके पिता डांटते हैं, तो हैटर उनसे नाराज होकर चला जाता है।
फिर एलिस हैटर के पिता के पास जाती है। तभी एलिस को पता चलता है कि एलिजाबेथ के बचपन में उसका एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए उसका सिर इस तरह फूल गया है। इस पर एलिस सोचती है कि अगर एक्सीडेंट न हुआ होता तो क़यामत की रात ही ना और हेयर का परिवार आज सुरक्षित होता। तभी एलिस समय चक्र की मदद से और अतीत में चली जाती है। एलिजाबेथ का एक्सीडेंट रोकने के लिए एलिस हैटर के बचपन में आ जाती है। फिर एलिजाबेथ और उसकी छोटी बहन केक के लिए लड़ते हुए दिखाए जाते हैं, पर उनकी माँ दोनों को केक खाने से मना कर देती है। पर राजकुमारी चुपके से केक खा लेती है। जब उनकी माँ पूछती है कि केक किसने खाया तो राजकुमारी एलिजाबेथ का नाम लगा देती है। इस पर उनकी माँ एलिजाबेथ को डांट देती है तो एलिजाबेथ गुस्सा होकर जाने लगती है। तभी वहाँ एलिस आ जाती है और उसको लगता है कि उसका सिर एक घड़ी से टकरा जाएगा, पर एलिजाबेथ का सिर घड़ी से नहीं पुतले से टकरा जाता है। एलिस उसे नहीं बचा पाती। तभी एलिस को पता चलता है कि वह अतीत को बदल नहीं सकती। फिर वहाँ समय आ जाता है और एलिस से समय चक्र मांगता है, पर एलिस समय चक्र को एक बार और इस्तेमाल करके क़यामत की रात क्या हुआ था ये पता करने के लिए कहती है और एक शीशे के अंदर चली जाती है। जब एलिस को होश आता है तो वह अपनी दुनिया के पागल खाने में होती है, पर एलिस वहां से बच निकलती है और समय चक्र की सहायता से क़यामत की रात में आ जाती है। तभी एलिस को हैटर का परिवार दिखाई देता है जो ड्रैगन से बच गए थे और उन्हें एलिजाबेथ ने किडनैप कर लिया था। फिर एलिस ये बात हैटर को बताने आती है, पर हैटर की हालत काफी खराब हो चुकी थी। जब एलिस हैटर को बताती है कि तुम्हारा परिवार जिंदा है तो हेयर की हालत फिर से पहले जैसी हो जाती है। फिर वे सभी लोग हैटर के परिवार को एलिजाबेथ के चंगुल से आजाद करवाने के लिए चले जाते हैं। इधर समय एलिजाबेथ के पास आता है। तभी एलिजाबेथ समय को भी बंदी बना लेती है। फिर एलिस राजकुमारी और उनके सभी साथी वहां पहुंच जाते हैं और हैटर का परिवार को जो एक फोटो फ्रेम में कैद होता है उन्हें वहां से निकाल लेते हैं। फिर एलिजाबेथ उन सभी को बंदी बना लेती है। फिर समय चक्र राजकुमारी को लेकर अतीत में चली जाती है। जब राजकुमारी ने केक खाकर एलिजाबेथ के ऊपर इल्जाम लगा दिया था, एलिस और उसके साथियों को एलिजाबेथ के सिपाही छोड़ देते हैं। फिर एलिस समय का विमान लेकर एलिजाबेथ का पीछा करती है, लेकिन एलिस के पहुंचने से पहले एलिजाबेथ का अतीत उसे देख लेता है और सारा ब्रह्मांड पत्थर में बदलने लगता है। तभी वहां एलिस आ जाती है और समय चक्र एलिजाबेथ और राजकुमारी को लेकर वापस वर्तमान में आ जाती है और समय चक्र को उसके स्थान पर रख देती है, जिससे सारा ब्रह्मांड फिर से पहले जैसा हो जाता है। फिर राजकुमारी अपनी गलती के लिए एलिजाबेथ से माफी मांगती है और एलिजाबेथ एक अच्छी रानी बन जाती है। और फिर एलिस अपनी दुनिया में आ जाती है और उसकी माँ एलिस की नाव बेचने से मना कर देती है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।